मिशन सीयूटी का ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चों, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड ऑन। याद रखना बच्चों, यहाँ ये जो सॉल्युबिलिटी है इसके दो केसेस बनते हैं। सॉल्युबिलिटी एक हम पढ़ते हैं अबाउट सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरी सॉल्युबिलिटी हम पढ़ते हैं अबाउट गैसेस इन लिक्विड, राइट। तो ये दोनों के अलग अलग केसेस बनते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लिक्विड, यानी कि वी आर स्टडिंग अबाउट द सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हम गैस इन लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके केसेस कुछ अलग बनते हैं। अब वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड नहीं करेगा। सबसे पहले आपको दे रखा है टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर के भी दो केसेस बनते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि जो केस आपके पास दे रखा है क्या वो एंडोथर्मिक है या फिर वो एक्सोथर्मिक है। आपको अच्छे से पता होगा कि एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट बाहर से दी जाती है, एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट बाहर निकलती है। अगर मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर कुछ सॉल्वेंट पड़ा है एंड इसके अंदर अभी कुछ अमाउंट का सॉल्यूट डिजॉल्व है, राइट। एंड आप और सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आई कैन डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन इट। यानी कि इन एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर आपके पास सॉल्वेंट में कुछ अमाउंट का सॉल्यूट प्रेजेंट है और इसको हीट का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऑलरेडी सम अमाउंट का हीट निकल रहा है, लेकिन अगर आप बाहर से फिर भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हो सकता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में टेक प्लेस, जिसकी वजह से इसका सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। इफ़ इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एज फॉर सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। तो यानी कि टेम्परेचर का अच्छा खासा प्रभाव रहता है। साथ ही साथ में याद रखना बच्चों, प्रेशर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सिमिलरली सी ऑप्शन में कह रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अभी नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि आपको पता होगा केमिस्ट्री में एक फेमस कहावत होती है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मीनिंग कि जो आपके पोलर सॉल्यूट हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे, वेरेज जो हम आपके नॉन पोलर सॉल्यूट हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट भी इम्पैक्ट डालते हैं ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, राइट। गैस इन लिक्विड के केस में ये सारे बदल जाते हैं, कुछ स्पेशली प्रेशर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।